स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2। तो आज हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने अपने पीछे वाले लेक्चर में मेंशन तो कर दी थी कि एसेट वाली साइड पर क्या क्या आता है और लायबिलिटी वाली साइड पर क्या क्या आता है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं आज। तो एसेट में हमने कहा था सबसे पहले फिक्स एसेट आते हैं। फिक्स एसेट में लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, जो आपने आइटम पार्ट 1 में भी सीखे होंगे। उसके अलावा फिक्स एसेट के बाद हमने कहा था हमारी डेफर्ड कास्ट आती है। डेफर्ड कास्ट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था और डिस्काउंट था। फिर इसके बाद करंट एसेट आते हैं। करंट एसेट में कैश है, उसके अलावा बिल रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, बैंक है। अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी में सबसे पहले मैंने कहा था ऑथोराइज कैपिटल आता है। ऑथोराइज कैपिटल के बाद इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। फिर उसके बाद रिजर्व आता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी बैलेंस शीट में जो अननोन थी, हमने लिख तो दी थी। तो मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं कि जब एक कंपनी रजिस्टर होती है तो रजिस्ट्रेशन के वक्त उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके सबमिट करवाने पड़ते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। उन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। उसमें ये भी चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है कि जब एक कंपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त, यानी कि जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रही होती है अपनी, तो उसमें उसे बताना पड़ता है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर सेल करने की परमिशन मिलती है। ठीक है। तो लाइक कंपनी उसमें मेंशन करती है 1 लाख। तो इट्स मीन कंपनी को परमिशन मिली हुई है कि 1 लाख शेयर वो सेल कर सकती है, यानी एक लिमिट है। तो क्या है? एक लिमिट है। इस तरह क्या होगा, कंपनी जितनी चाहे शेयर सेल कर सकेगी ऐसा नहीं होता। उसे कंपनी को सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या आप इस तरह कह रजिस्ट्रेशन के वजह से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जो कि गवर्नमेंट का एक अथेंटिक अदारा है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करता है। उसमें बताना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर बेच सकते हैं। एक लिमिट पहले से मुकर्रर कर दी जाती है। उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब दूसरा मैंने लायबिलिटी की तरफ लिखा था इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ये मेरी लायबिलिटी की तरफ ये दूसरी हेडिंग। पहले ऑथोराइज कैपिटल था, फिर इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। कंपनी को परमिशन तो मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि कंपनी इतने शेयर सेल कर सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ईयर या पहली दफ़ा ही कंपनी को सारे के सारे अपने शेयर सेल कर दे, ऐसा नहीं होता। अब उन शेयर में से कंपनी कितने शेयर सेल कर चुकी है, यानी लाइक हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं कि कंपनी ने 20,000 शेयर अपने शेयर सेल कर दिए, जिसको कहेंगे हम इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है। जितनी लिमिट थी हमारी कि हमें कितनी परमिशन मिली थी कि हम अपने शेयर सेल कर दें, वो था ऑथोराइज कैपिटल। ये रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें परमिशन मिलती है। हाँ, लाइक अगर चंद सालों के बाद, आफ्टर फ्यू ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर के बाद कंपनी के 1 लाख की शेयर सेल हो जाते हैं, फिर क्या हाल है? तो फिर हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या गवर्नमेंट से दोबारा इस चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी थ्रू पेपर सबमिट करवाने पड़ते हैं, फिर परमिशन मिल जाती है। ये नहीं कि सारे शेयर सेल हो गए तो बस खत्म, नहीं, दोबारा से परमिशन मिल जाती है। बहरहाल जितनी हमारी लिमिट थी शेयर
सेल करने की, उसे हम कहेंगे ऑथराइज कैपिटल। उनमें से जितने शेयर सेल हो चुके हों, जितने शेयर हमारे शेयर बिक गए हैं, उसे हम कहेंगे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ठीक हो गया? ये दोनों पॉइंट हमारी लायबिलिटी की तरफ। ठीक है, इसके अलावा हमारे रिजर्व की तरफ प्रीमियम था और एसेट की तरफ डेबिट कास्ट में डिस्काउंट था। इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो कि डेबिट कास्ट में, ये हमने पहले भी मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। दोबारा देख लेते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैंने कहा था कि जब कंपनी सेशन के वक्त मुख्तलिफ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं जो कि प्रमोटर बियर करते हैं, उन एक्सपेंसेस को कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पेड कर देती है, तो आफ्टर फ्यू ईयर जब ये कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी होती है, रन में होती है, तो इन एक्सपेंसेस के बदले में प्रमोटर को शेयर दे दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्काउंट और प्रीमियम की तरफ। जब हम जनरल पब्लिक को शेयर सेल करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होती हैं। कितनी ऑप्शन होती हैं? 3। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मैंने ऊपर वाज़ा तौर पे लिख चुका हूँ जनरल पब्लिक। ना मैं बात कर रहा हूँ प्रमोटर की, ना डायरेक्टर की, ना अंडरराइटर की, ना मैनेजर की। ये सिर्फ तीनों ऑप्शन किनके लिए होंगी? जनरल पब्लिक के लिए। जब एक कंपनी अपने शेयर सेल करती है जनरल पब्लिक को, तो फिर उसके पास ये 3 ऑप्शन, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का क्या मतलब है कि जब कंपनी मुकर्रर करती है अपने एक शेयर की कीमत, यानी तय करती है, यानी कोई भी चीज़ है या शेयर की बात करें, जब उसकी एक कीमत तय की जाती है जिसे हम यूनिट प्राइस कहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू को आप यूनिट प्राइस भी कह सकते हैं। कंपनी ने तय किया कि एक शेयर में 10 रुपये का मुकर्रर मेरी प्राइस है, एक शेयर की मुकर्रर प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़ यूनिट प्राइस। अगर वो कंपनी सेल भी कितने का कर रही है? 10 रुपीज़ का ही कर रही है, तो उसके हम कहेंगे एट पार, कि जितनी कंपनी की शेयर की मुकर्रर प्राइस थी यूनिट प्राइस, कंपनी उतने का ही सेल कर रही है, ना उससे ज़्यादा का ना उससे कम का। ठीक है, एक शेयर बेचने से पहले उसकी प्राइस मुकर्रर की जाती है, यूनिट प्राइस जिसे आप कहते हैं। तो यूनिट प्राइस फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ है। अगर कंपनी की सेल भी कितने का कर रही है? 10 का ही कर रही है, जितनी उसकी यूनिट प्राइस थी उतने का ही सेल करती है, उसे कहेंगे एट पार। अगर कंपनी उससे ज़्यादा कीमत का सेल करती है, 10 रुपीज़ से ज़्यादा, 12 का या 13 का, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जितने की यूनिट प्राइस थी उससे ज़्यादा का, वो जितना भी हो, ठीक है, उससे ज़्यादा का सेल करेगी शेयर, तो उसे कहेंगे एट प्रीमियम, यानी असल कीमत से इजाफी, जितने उसकी असल कीमत थी उसे इजाफी बेच रही है, तो उसे कहेंगे एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट का मतलब है जितनी उसकी मुकर्रर प्राइस थी 10 रुपीज़, उससे कम कीमत का, 9 का, 8 का, 7 का, उससे कम कीमत का अगर कंपनी सेल करेगी अपना शेयर, तो उसे हम कहेंगे एट डिस्काउंट। इसको हम आम लैंग्वेज में कहेंगे अगर महंगा बेचेगी तो प्रीमियम, अगर कंपनी अपना शेयर सेल करेगी सस्ता तो उसे कहेंगे एट डिस्काउंट। अगर उसी कीमत पर बेचेगी तो उसे कहेंगे एट पार। ठीक है, तो डिस्काउंट हमने कहा था कि एसेट वाली साइड पर आता है डेफर्ड कास्ट में, और प्रीमियम का हमने कहा था लायबिलिटी की तरफ आता है रिजर्व में प्रीमियम। और ये बात हो रही है जनरल पब्लिक, ये ऑप्शन है कंपनी के पास जनरल पब्लिक के पास। ये नहीं हो सकता
सेल करें या प्रीमियम का, प्रमोटर को, डायरेक्टर को, अंडरराइटर को, एडमिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपनी सिर्फ बात करती है जनरल पब्लिक। तो जितनी भी चीज़ें थी बैलेंस शीट में आज इसको हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हमें जनरल एंट्रीज भी अब आ गई। जनरल पब्लिक को सेल करें शेयर, उसकी क्या जनरल एंट्री है, प्रमोटर को, डायरेक्टर को, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी हमने इसको देख लिया। तो आज आप घर में जितने भी हमारे लेक्चर हो चुके हैं सैमन के सैमन इसको रिवाइज करें, क्योंकि कल हमने इसको बकायदा इम्प्लीमेंट करना है, बुक से इसका क्वेश्चन सॉल्व करें। कल इंशाल्लाह बुक में से अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे जो 7 लेक्चर हुए हैं उसको रिवाइज करें ताकि आपको एंट्रीज का पता हो कि जनरल पब्लिक को शेयर सेल करें तो तब क्या एंट्री है, प्रमोटर को करें तब क्या एंट्री है, बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ किधर आती है, एसेट वाली साइड पर क्या आती है, लायबिलिटी साइड की तरफ आती है, ताकि कल हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता हो। ठीक है भाई, अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती है तो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप हर चीज़ पूछ सकते हैं।